हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग पे। और ये व्लॉग है पहले रोजे का। तो आप सभी को रमज़ान मुबारक और पहला रोज़ा मुबारक, यानी का संडे का व्लॉग है। और यहाँ पे जो है सुबह के बज रहे थे 4 और यहाँ पे 3:30 बजे से उठ गए थे। अप्पी उठ गई थी 3:30 बजे से और मैं जो है थोड़ा सा लेट उठी थी, यानी कि 3:45 बजे तक जो है मैं उठी थी। और यहाँ पे अप्पी फिर अपना चाय वाय जो है वो बैठा दी थी। तो यहाँ पे चाय बन रही थी और यहाँ पे तवा गर्म हो रहा था और थोड़ा थोड़ा सा जो है ठंडा ठंडा मौसम था, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ ठंडा मौसम तो था। तो यहाँ पे अप्पी ने ब्रेड ले लिया है और आज जो है क्या कहते हैं पहली सहरी थी। तो भैया जो है संडे भी था तो भैया ब्रेड वगैरह ले आए थे। और यहाँ पे बस मैं उठ गई थी और अपना क्या कहते हैं फेस वॉश वगैरह करके और फिर उसके बाद जो है नींद को हटाकर अपना पहला रोज़ा जो है वो उसकी सहरी करने के लिए जो है आ गई थी। तो पहली शहरी मुबारक, पहला रोज़ा मुबारक। कैसा गया आप सबका रोज़ा और कैसा गुजरा आप सबका रोज़ा, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरा तो बहुत ही बिजी था गाइस, बहुत ही बिजी। पूरा दिन मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजी बिजी सा था। मतलब इतने काम रह गए कि क्या ही करूँ पता ही नहीं चला। इतना बिजी शेड्यूल था, पहला रोज़ा था और पहले रोज़े वाले दिन ही बहुत सारे काम थे। तो बस यहाँ पे अपनी ब्रेड सेक रही थी। सारे ब्रेड एक एक करके अच्छे से सेका है, सारे नहीं, ज़्यादा तो इतने टाइम क्या कहते हैं खाने का मन ही नहीं करता है। तो मतलब 2-4 ही ब्रेड खाया था और चाय पी थी। तो चाय पीना तो बहुत ज़रूरी है गाइस। और फिर उसके बाद पानी वानी पिया था। और जो मतलब मैंने बनाया था अंडे की भुर्जी, तो वो रखी हुई थी तो बस उसे गर्म कर लिया था। हमने कहा ब्रेड के साथ इसे खाते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इसे इस तरह से ट्राई भी करिएगा। तो इससे पहले जो ब्लॉग दिया था मैंने, उसमें मैंने ये भुर्जी रेसिपी दी है, उसे ट्राई ज़रूर करिएगा गाइस। और यहाँ पे जो है ब्रेड वगैरह सेक के फिर हमने अपना सहरी किया है। आप सभी को सहरी मुबारक, पहली सहरी। और क्या कहते हैं रोज़ा भी मुबारक। कैसा गुजरा ये बताइएगा ज़रूर, ठीक है। हमारा तो बस व्लॉग देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। बहुत ही बिजी डे था, बहुत ज़्यादा ही गाइस। और यहाँ पे फिर उसके बाद सहरी करने के बाद अपना क्या कहते हैं फिर पारे पढ़ने आ गई थी मैं। और पहले पारे पढ़े, फिर उसके बाद अजान हो गई थी। तो फिर अजान तक तो मेरे 1 पारे हो गए थे। तो मैंने 2 ही पारे पढ़े थे क्या कहते हैं मॉर्निंग में, और मतलब सुबह के टाइम सहरी के बाद। और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं जो है अपना सोने के लिए आ गई थी। तो फिर सोते सोते 8 बज गया था, फिर 8 बजे सोई थी गाइस। तो बस यहाँ पे पारे भी पढ़ लिया था, नमाज भी पढ़ लिया था और बाकी जो भी काम रहते वो सब भी हो चुके थे। बस उसके बाद मैं आ गई थी सोने के लिए। मैंने कहा चलो भाई सो जाते हैं थोड़ा, जब तक सोएंगे नहीं तब तक बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा। मैंने कहा गुड नाइट। और यहाँ पे फिर उठे हैं यही 10-11 बजे तक उठ गए थे। फिर उसके बाद से जो काम में लगे थे क्या ही बताऊँ गाइस, पूरा दिन काम करते करते बीत गया। सारे कपड़े धुले थे और क्या हवा चल रही है, देखिए क्या मस्त वाली हवा चल रही है। और मस्त हवा के साथ साथ सारे कपड़े भी सूख गए गाइस। तो इस तरह से सुखाया और यहाँ पे मुझे अच्छा खासा रोज़ा जो है लग गया था, क्योंकि छत पे बिल्कुल नहीं आया जा रहा था मेरे से। मैं बस नहा धो के आई थी और सारे कपड़े भी धुल गए थे। और फिर भी थोड़े बहुत ही कपड़े सर्दी के रह ही जाते हैं गाइस, उसका क्या ही करूँ। और फिर उसके बाद नीचे गए हैं, अपना थोड़ा सा रेडी वगैरह हुए हैं और फिर उसके बाद जौहर की नमाज पढ़े हैं। और फिर ना आज पारे पढ़ने का दिन में टाइम ही नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। तो काम वाम के चक्कर में ना ये सब हो जाता है, कितना भी कर लो थोड़ा बहुत तो काम रह ही जाता है गाइस। तो बस मैं भाग के नीचे आई हूँ और फिर उसके बाद जो है अपना क्या कहते हैं थोड़ा सा अप्पी ने कपड़े वगैरह जो अप्पी को प्रेस करने थे, फिर अप्पी ने अपने कपड़े वगैरह प्रेस किए हैं। और फिर मैं अपना रेडी हो गई हूँ। और फिर मेरा आउटफिट था, आज मैंने पहना था ग्रीन कलर का सूट और पैंट सलवार। तो कैसा लगा मेरा आउटफिट बताइएगा ज़रूर।
गाइस बस यहाँ पे आ गए थे और वजू बना के फिर उसके बाद जौहर की नमाज़ पढ़ी है। फिर जौहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जो है काफ़ी टाइम भी हो गया था। फिर उसके बाद इफ्तारी वगैरह बनाने लगे थे। सोच रहे थे कुछ नहीं ज़्यादा बनेगा, लेकिन फिर भी अच्छा खासा चीज़ जो तो बन ही गया था गाइस। तो यहाँ पे फिर अप्पी ना सबसे पहले तो चिकन कौरमा ही बना ली थी। तो अप्पी ने कहा पहले चिकन कौरमा बना लेते हैं, क्योंकि फिर इसमें टाइम ही लग जाएगा, इससे अच्छा पहले इसी को बना देते हैं। तो बस क्या कहते हैं, जौहर की नमाज़ पढ़ के फिर अप्पी ने क्या कहते हैं बब्बू डब्बू को उनका खाना पीना दे दिया था। उसके बाद जो है थोड़ा सा जो है बैठे थे, थोड़ा मतलब लेटे थे, लेकिन ज़्यादा देर तो लेट ही नहीं पाए थे। लेटने का टाइम तो बिल्कुल गाइस था ही नहीं, मतलब ऐसा था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अप्पी आ गई थी किचन में। अनियन वगैरह को कट किया है, लहसुन वगैरह तो छील चुके थे, एक दिन पहले ही छील लिए थे, क्योंकि थोड़े से लहसुन वगैरह तो लगते हैं ना। तो बस यहाँ पे अनियन भुन गया था। उसके बाद अप्पी ने मसाले डाल दिए है इसमें, और उसके बाद इसमें चिकन डाला है। मसाले वही अदरक लहसुन और गरम मसाले वगैरह जो भी सारे मसाले होते हैं वो सारे मसाले डाले हैं, और हल्दी नमक डाला है, और दही डाला है, टमाटर डाले हैं एक, और उसके बाद अप्पी ने इसे ढक के जो है छोड़ दिया था। बहुत सारा वाटर रिलीज होता है चिकन में। फिर जैसे ही वाटर रिलीज हो गया था, फिर इसको अच्छे से भूना है, और फिर इसका एकदम मस्त सा कलर आ गया था गाइस। फिर जितना भी ग्रेवी रखना था फिर उस हिसाब से ग्रेवी रखे। तो बस यहाँ पे एक बोल जो है अप्पी ने इसमें दही डाला है, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स किया है। फिर टमाटर वगैरह ऐड करा है और इसे ढक दिया था। फिर इसकी भुनाई करी है। तो बस इसे बनने के लिए रख दिया था। फिर ये जैसे ही बन गए थे, फिर उसके बाद चने बनाया था। तो अप्पी सोच रही थी कि पकौड़े किसके बनाऊं, तो फिर अप्पी ने कहा कि ब्रेड ले आओ, और ब्रेड को जो है क्या कहते हैं ऐसे ही बेसन में डिप करके बना देंगे। पहले तो सोच रहे थे क्या ही बनाऊं, ज़्यादा कुछ ना बनाऊं, लेकिन यही हो गया कि हमने चिकन कौरमा तो बना था गाइस, लेकिन हमने डिनर पे नहीं खाया था, मतलब खा ही नहीं पाए थे गाइस। क्योंकि फिर हुआ ये कि इफ्तार किया था, ब्रेड का जो पकौड़े वगैरह बनाए थे ना, बस वही एक आध खा लिया था और पानी वगैरह पिया, तो फिर कुछ भी खाने का फिर मन ही नहीं किया। तो फिर जो है क्या कहते हैं भैया जो है बस खाली थोड़ा सा जो है खाए थे क्या कहते हैं चिकन कौरमा, तो इसलिए उनको बस टेस्ट करना था, इसलिए भैया तरावी पढ़ के आए। तो भैया ने थोड़ा खाया था और पापा अम्मा ने खाया था। बाकी जो है अप्पी और मैंने तो नहीं खाया था, क्योंकि फिर मन नहीं हुआ खाने का। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, फिर सहरी में ही खाया जाएगा, देखते हैं। तो बस यहाँ पे फिर अप्पी जो है इसकी भुनाई कर रही थी चिकन की। बस यहाँ पे जैसे ही कसूरी मेथी था, इसको अप्पी ने क्रश करके इसमें डाल दिया था। जैसे ही ये थोड़ा सा बन गया था, इसमें एक बॉईल आ गया था, और ये देखिए एकदम मस्त सा हमारा चिकन कौरमा बन के रेडी हो गया था गाइस। एकदम ज़बरदस्त था, यम्मी सा, वैसे भी सबको पसंद भी आया था, अम्मा पापा को और भैया लोग को, तो भैया को मतलब। और यहाँ पे फिर ऑयल गर्म होके फिर अप्पी ने इसमें डाला है अनियन। यहाँ पे चने बना रही थी अप्पी, और यहाँ पे मैंने पुलाव बना दिया था। तो सब कुछ बनाया, तो हमने सोचा कि आराम से खाएंगे। तो बस यही हो गया कि क्या कहते हैं पूरा जो है अफ्तारी वगैरह बनाते बनाते फिर डिनर करने का टाइम ही नहीं मिला। बस अप्पी से मैंने कहा नमक डाल दो, और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था, ढक के रख दिया था। तब तक ये बन रहा था, फिर असर के जान हो गई थी। फिर मैंने असर की नमाज पढ़ी है, और फिर उसके बाद जो है तब तक ये पुलाव बन के रेडी हो गया था। और उसके बाद फिर अप्पी ने जो है शरबत वगैरह बना दिया था। तो ये देखिए चने हमारे, तो चने अप्पी बनाती है ऐसी, इसको जैसे अनियन भुन जाएगा, फिर उसके बाद इसमें चने डालिए और पानी डाल दीजिए। जैसे ही पानी डाल के अच्छे से इसको सुखा दीजिए, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। बस इसमें हरा धनिया वगैरह डालिए आराम से, हल्दी नमक तो डलेगा ही ना, ठीक है, वो अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। तो बस यहाँ पे हमारे चने जो है वो बन के रेडी हो गए, क्योंकि रमजान में चने ना हो तो कैसे लगेगा, मज़ा नहीं आती है। तो इसलिए अप्पी ने कहा चने बनाएंगे, वो तो ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे। तो बस यहाँ पे चने बनाया था, थोड़े से पापड़ जो है फ्राई कर लिए थे, और उसके बाद जो है यहाँ पे फिर बेसन के जो क्या कहते हैं ब्रेड के जो पकोड़े बनाने थे, फिर वो बनाया है बेसन में डिप करके, मतलब उसमें ज़्यादा आलू वगैरह नहीं डाले थे। तो वो सिंपल वाला ब्रेड पकोड़ा था गाइस। जब आपको क्या कहते हैं एकदम जल्दी जल्दी से कुछ बनाना हो और एकदम अच्छे सा और मज़ेदार सा, तो इस रमजान में याली जो है पकोड़े आप बना लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और आज संडे था, तो ये देखिए भैया जो है आज फल कट कर रहे हैं गाइस। तो ये वाला कमाल हो गया है गाइस, वरना तो भैया से तो एक चम्मच ना उठे, आज भैया जो है वो फल काट रहे हैं। सभी कोई हैरान थे कि भैया फल कट कर रहे हैं, वाओ ग्रेट। तो यहाँ पे भैया जो है वो फल को कट कर रहे थे, और अप्पी यहाँ पे पकोड़े जो है वो फ्राई कर रही थी। तो अभी तो टाइम था अच्छा खासा, और 6:10 पे जो है
अजान होनी थी, तो अभी काफ़ी टाइम था, तो सिर तो पढ़ लिया था हमने। और फिर उसके बाद अप्पी यहाँ पे फ्राई कर रही थी और भैया अपना जो है फल को कट करते हुए, फिर सारे जो है फल कट हो गए थे। फिर उसके बाद जो इसके ये सब होते हैं ना, फिर उसको जो है बप्पू डप्पू को दे दिए थे, क्योंकि इनको तो देना बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि उन्हें बड़ा पसंद होता है ये केले के छिलके वगैरह। तो बस ये सब दे दिया था उनको। फिर भैया जाके दे के आए, फिर उनको खिलाए हैं। और फिर उसके बाद शाम हो गई थी, बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही थी गाइस, तो फिर उनको जल्दी से फिर अंदर भी कर दिया था, क्योंकि फिर जब हवा चलती है ना ऐसे वाली, तो फिर उनको जुकाम हो जाता है, तो इसलिए पहले उनको अंदर कर दो। और इफ्तार लग चुका है हमारा, और आ जाइए आप सभी लोग। फिर उसके बाद इसने बहुत सारी दुआएं की है, फिर इफ्तार किया है। मज़ेदार सा हमारा इफ्तार था, यम्मी सा। हमारे पकौड़े थे, फल थे, चने थे, खजूर वगैरह। और यहाँ पे मैं अपना जो है दुआ कर रही थी, बहुत सारी मैंने दुआएं मांगी है। फिर उसके बाद इफ्तार किया है। बस यही था मेरा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो ऐसे ही हमारा बिजी सा जो है हमारा पहला रोज़ा गुजरा। आप सबका कैसा गुजरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को रमज़ान मुबारक, बहुत सारा मुबारक आप सभी को, आपकी पूरी फैमिली को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।